तो दुनिया में चल क्या रहा है? चलिए आज की जो सबसे बड़ी और मजेदार खबरें हैं उन्हें जरा करीब से देखते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या हो अगर वो परत जो हमें सूरज की गर्मी से बचाती है, हमारी अपनी एटमॉस्फेयर की परत, अचानक से गर्म होने लगे? क्या होगा तब? तो इसी घटना को कहते हैं सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग, या शॉर्ट में कहें तो SSW। ये ना एक बहुत ही तेज और आप कह सकते हैं कि एक नाटकीय मौसमी बदलाव है, जहां स्ट्रेटोस्फीयर का तापमान सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। सोचिए 50 डिग्री। हमारा मंथली करंट अफेयर्स नवंबर 2025 ई बुक अब रिलीज हो चुका है। सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं एक ही जगह। अभी हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करें। अब ये होता कैसे है? ये बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। सबसे पहले ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर गर्म होता है, फिर इस गर्मी की वजह से पोलर वॉर्टेक्स कमजोर पड़ जाता है। अब ये पोलर वॉर्टेक्स क्या है? ये हवा का एक बड़ा सा भंवर है जो ठंडी आर्कटिक हवा को ध्रुवों पर ही कैद करके रखता है, और जब ये भंवर टूटता है तो वो सारी बर्फीली हवा दक्षिण की तरफ फैलने लगती है। और इसका नतीजा क्या होता है? जमीन पर कड़ाके की ठंड। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि इस SSW इवेंट की वजह से आने वाले कुछ हफ्तों में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में जबरदस्त ठंड की लहर आ सकती है। तो ये तो हुई कुदरत की बात। अब जरा देखते हैं इंसानी टकराव को। दुनिया में कहां-कहां तनाव बढ़ रहा है, आसमान से लेकर जमीन तक। सबसे पहले बात करते हैं थाईलैंड और कंबोडिया की। इन दोनों के बीच प्रेम विहार मंदिर को लेकर एक पुराना विवाद है जो फिर से भड़क गया है, और अब तो थाईलैंड ने हवाई हमले भी कर दिए हैं। अब देखिए, थाईलैंड का कहना है कि भाई मंदिर तक हमारी तरफ से पहुंचना ज्यादा आसान है। वहीं कंबोडिया 1962 के एक इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले की बात करता है, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि मंदिर उन्हीं का है। और दुनिया में सिर्फ यही एक जगह नहीं है जहां टेंशन है। दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर फिर से बड़े हमले किए हैं। 50 से ज्यादा मिसाइलें और 600 ड्रोन दागे हैं। और उधर जापान में एक भूकंप के बाद सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। मतलब हालात कई जगह नाजुक बने हुए हैं। चलिए अब दुनिया से हटकर अपना ध्यान लाते हैं भारत की अर्थव्यवस्था पर। यहां भी दो बड़ी खबरें हैं जो आजकल खूब चर्चा में हैं। पहली खबर है रुपये को लेकर। भारतीय रुपया एक ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया है। अब एक अमेरिकी डॉलर के लिए 90 रुपये देने पड़ रहे हैं, और इसके साथ ही हमारा रुपया 2025 में एशिया की सबसे खराब परफॉर्म करने वाली करेंसी में से एक बन गया है। अब सवाल यह है कि रुपया इतना क्यों गिर रहा है? देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं। एक तो विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं, दूसरा अमेरिकी डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है, और फिर है हमारा चालू खाता घाटा। मतलब हम जितना सामान बाहर बेच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा खरीद रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिलकर रुपये पर दबाव डाल रही हैं। अर्थव्यवस्था से ही जुड़ी एक और बहस आजकल गर्म है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये शब्द एक औपनिवेशिक मानसिकता को दिखाता है, जिसने भारत की असली क्षमता को हमेशा कम करके आंका। तो ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ आखिर है क्या? देखिए, असल में ये शब्द 1970 के दशक में एक अर्थशास्त्री थे, राजकृष्ण, उन्होंने दिया था। ये उस दौर की बात है, मतलब 1950 से 1980 के बीच, जब भारत की विकास दर बहुत धीमी थी, लगभग 4% के आसपास। तो इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये बस उस धीमी ग्रोथ को बताने वाला एक इकोनॉमिक टर्म था। अच्छा, अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भारत की रक्षा और रणनीतिक तैयारियों की। देखते हैं कि देश अपनी सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए क्या-क्या कर रहा है। 2020 में जो गलवान में सीमा पर संघर्ष हुआ था, उसमें शहीद हुए 20 सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए लद्दाख में एक नया वॉर मेमोरियल बनाया गया है। इसका उद्घाटन हुआ है, और इस मेमोरियल में उन सभी 20 बहादुर सैनिकों की कांस्य की मूर्तियां लगाई गई हैं। ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। अब बात करते हैं समुद्री मोर्चे की। भारत यहां भी काफी एक्टिव है। इंडियन नेवल एकेडमी एडमिरल्स कप के 14वें एडिशन को होस्ट कर रही है, जिसमें 35 देशों के नेवी कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। ये जो सेलिंग रिगाटा है, ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है, बल्कि ये अलग अलग देशों के बीच दोस्ती और समझ को भी बढ़ाता है। और जब आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, तो सरकार की टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम का जिक्र करना जरूरी है। ये मेक इन इंडिया की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इस स्कीम में होता क्या है कि सरकार स्टार्टअप्स और छोटी कंपनियों को पैसा देती है ताकि वो हमारे देश के लिए ही लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी बना सकें। चलिए
अब रक्षा और सुरक्षा की दुनिया से निकलकर चलते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की दिलचस्प दुनिया में। देखते हैं कि खोज के मोर्चे पर क्या नया हो रहा है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन यानी वन्यजीव संरक्षण की फील्ड में एक बहुत बड़ा काम हुआ है। एक बाघिन को मध्य प्रदेश के पेंच टाइगर रिजर्व से राजस्थान के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जा रहा है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बाघों की आबादी को बढ़ाने और उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को मजबूत करने में मदद मिलती है। और एक और कमाल की खोज हुई है। वैज्ञानिकों को केरल के वेस्टर्न घाट में एक नई तरह की मकड़ी मिली है जो पानी में भी रह सकती है। इसका नाम है डोलोमेडस इंडिकस। और मजे की बात यह है कि इस जीनस की ये पहली मकड़ी है जो भारत में मिली है। अब एक सवाल जो थोड़ा साइंस फिक्शन जैसा लगता है, क्या ये मुमकिन है कि माथे पर पहना हुआ एक छोटा सा सेंसर हमारे दिमाग की सेहत पर रियल टाइम में हर पल नजर रख सके? तो इसका जवाब है हाँ, और उस डिवाइस का नाम है टेम्पोरा। इसे जोमेटो की पेरेंट कंपनी इटर्नल ने बनाया है। ये एक वियरेबल सेंसर है जिसे बस माथे पर पहनना है और ये डिवाइस लगातार दिमाग में खून के बहाव को ट्रैक करता है। सोचिए, हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो आज हमने कहां से कहां तक का सफर किया, गर्म होते आसमान से लेकर डगमगाती अर्थव्यवस्था और फिर भविष्य की टेक्नोलॉजी तक। ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है कि इस तेजी से बदलती दुनिया में आखिर कौन सा कनेक्शन सबसे ज्यादा मायने रखता है? हमारा दुनिया से कनेक्शन, देश के अंदर का कनेक्शन, या फिर टेक्नोलॉजी के साथ हमारा कनेक्शन? सोचने वाली बात है।